अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसका जानना एक सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए बहुत जरूरी है। हम में से अक्सर लोग रात के खाने को इग्नोर कर देते हैं, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। हालांकि रात का खाना भी उतना ही जरूरी है जितना कि ब्रेकफास्ट और लंच, क्योंकि अगर रात का खाना हेल्दी और बैलेंस्ड होगा, ये हमारी बॉडी को इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, जिससे हमारी नींद अच्छी होगी, हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा, हमें स्टमक इश्यू से बचाएगा और हमारे जिस्म में बनने वाली फालतू चर्बी को रोकेगा। और अगर हमारा रात का खाना बैलेंस्ड और हेल्दी नहीं है तो हमें मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर देता है। तो आज की इस वीडियो में मैं 10 ऐसी हेल्दी हैबिट्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसपे अमल करके हम बहुत सारी बीमारियों से खुद को महफूज कर सकते हैं। नंबर 1, ड्रिंक वार्म वाटर। अब हमें अपनी ये आदत बना लेनी चाहिए कि रात के खाने के आधे घंटे बाद हमें नीम गर्म पानी का एक गिलास पीना है। अब इसके क्या फायदे हैं कि हमारे स्टमक में मौजूद जो खुराक है उसकी ब्रेक डाउन का प्रोसेस इजी हो जाता है, डाइजेशन का प्रोसेस इजी हो जाता है और खुराक में जो मौजूद न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो सकते हैं और वो हमारी नींद को बेहतर कर देते हैं। नंबर 2, टेक शॉर्ट वॉक आफ्टर डिनर। अब रात के खाने के बाद 10 से 15 मिनट चहलकदमी बहुत जरूरी है। ये हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को इजी कर देती है और हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाती है। लेकिन अगर हमारी ये आदत है कि रात के खाने के बाद फौरन जाके बेड पे लेट जाते हैं या सो जाते हैं, इससे हार्ट बढ़ने के चांसेस हैं, टमी अपसेट रहती है और पेट फूला फूला महसूस होता है। नंबर 3, अवॉइड हैवी एक्सरसाइज आफ्टर डिनर। अब रात के खाने के फौरन बाद हैवी एक्सरसाइज, वर्कआउट और स्पेशली कार्डियो, इससे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं या कार्डियो करते हैं इससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, जो हमारी बॉडी में एक हार्मोन है मेलाटोनिन, उसकी प्रोडक्शन को रोक देता है। अब मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो हमारे स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। अगर ये हार्मोन डिस्टर्ब रहेगा हमारी नींद डिस्टर्ब रहेगी, हमें स्टमक पेन फील होगा और इसके अलावा क्रैम्पिंग के चांसेस है। 4, ब्रश योर टीथ। अब रात को सोने से पहले ब्रश करना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर हम रात के खाना खाने के फौरन बाद ब्रश करते हैं तो उससे हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई खाना खाते हैं हमारे मुंह की पीएच चेंज हुई होती है, एसिड लेवल बड़ा होता है, तो उस कंडीशन में हमारे जो दांत है वो ऑलरेडी वीकर स्टेट में चल रहे होते हैं। अब जब हम ब्रश करने लग जाते हैं तो हमारे जो दांतों की फर्स्ट लेयर है, जिसे एनामल बोलते हैं, उसके डैमेज होने के चांसेस हैं और अगर वो एक दफा डैमेज हो जाए वो दोबारा अपनी कंडीशन में वापस नहीं आती। रात के खाने के बाद 30 से 45 मिनट का ब्रश करने में वक्फा डालना चाहिए, क्योंकि उस ड्यूरेशन में हमारे मुंह में जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है वो हमारे मुंह की पीएच को चेंज कर देता है। इस तरह जब हम 30 से 45 मिनट के बाद ब्रश करेंगे हमारे एनिमल्स हर्ट नहीं होंगे और हमारे दांतों का कोई नुकसान नहीं होगा। नंबर 6, डोंट स्मोक आफ्टर डिनर। अब स्मोकिंग तो वैसे ही अच्छी नहीं है, लेकिन रात के खाने के फौरन बाद सिगरेट पीना हमारी खुराक में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देता, क्योंकि जब भी हम खाना खाना शुरू करते हैं हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यानी कि छोटी आंत, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। अब अगर खाना खाने के फौरन बाद हम स्मोकिंग करते हैं या सिगरेट पीते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ऑलरेडी एक्टिवेट हुआ होता है और बॉडी निकोटीन को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। अब निकोटीन जितनी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी ये हमारे ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमारे ब्लड को गाढ़ा करती है और फिर फ्री रेडिकल्स पैदा करती है जो कि लंग कैंसर का बायस बनते हैं। जब हमारा ब्लड थिक हो जाता है तो जब वो वेसल्स और आर्टरी से गुजरता है तो वहां पे क्लॉट बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं और इसके अलावा ये हमारी हार्ट बीट को तेज कर देता है और वेसल्स को डैमेज कर सकता है। अब रात का खाना खाने के फौरन बाद 1 सिगरेट का पीना भी ऐसा ही है जैसा कि 10 सिगरेट को एक साथ पिया जाए। नंबर 7, अवॉइड टेकिंग शावर। अब रात के खाने के फौरन बाद शावर लेने से परहेज करना चाहिए, या तो आप डिनर से पहले शावर ले लें या फिर 30 मिनट से 45 मिनट के बाद लें, क्योंकि जब भी हम शावर लेते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है और हमारे डाइजेशन के प्रोसेस के लिए एक स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए और टेम्परेचर चाहिए। तो रात के खाने के फौरन बाद शावर हमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में मुब्तला कर सकता है। नंबर 8, वेयर लूज क्लोथ्स। अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा रात का खाना है वो हम कंफर्टेबल कपड़े पहनकर खाएं, क्योंकि अगर हमारे कपड़े जो है वो फिट होंगे या ज्यादा टाइट होंगे तो वो हमारे एब्डोमेन पे यानी कि हमारे पेट पे प्रेशर पड़ेगा और हार्ट बनने के चांसेस हैं। और अगर यही फिट और टाइट क्लोथ्स पहनकर हम सो जाते हैं तो रात के टाइम हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है, जिससे हमारी जो नींद है वो डिस्टर्ब रहेगी। नंबर 9, डोंट लूज योर बेल्ट। अब अगर रात का खाना आपने फिटेड और टाइट कपड़ों में या टाइट जीन्स पहनकर आपने कर लिया है तो 30 से 45 मिनट जो है आप अपने कपड़े चेंज ना करो या अपना बेल्ट लूज ना करो, क्योंकि बेल्ट लूज करने की एक ही रीजन हो सकती है कि आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो, आपने ओवर ईटिंग कर ली है। अगर आप रात के खाने के फौरन बाद अपनी बेल्ट को लूज करते हो या कपड़े चेंज करते हो तो इससे जो पेट के मसल्स हैं वो लूज हो सकते हैं और पेट लटकना शुरू कर देता है। नंबर 10, से नो टू फ्रूट्स।
अब खाना खाने के फौरन बाद फ्रूट्स खाने से परहेज करें। अगर आपने फ्रूट्स खाने ही है तो तकरीबन आधे घंटे का इसमें गैप होना चाहिए। और सबसे बेस्ट ये है कि अगर आप फ्रूट्स के ज्यादा से ज्यादा फायदे लेना चाहते हैं तो आप इसको एम्प्टी स्टमक खाएं, ताकि उसके जितनी भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो आपकी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा मिल सके। फ्रूट्स हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, हमें खाने चाहिए, लेकिन अगर हम खाना खाने के फौरन बाद हम फ्रूट्स खाते हैं तो इससे हमारा वेट बढ़ सकता है, एसिडिटी हो सकती है, हमारे डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, और अगर डायबिटिक पेशेंट्स खाते हैं तो उनका शुगर लेवल इंक्रीज हो सकता है। ये छोटी छोटी चीजों की एहतियात और इन्फॉर्मेशन हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। सेहतमंद, तंदुरुस्त और फिट जिंदगी गुजारने के लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाना बहुत जरूरी है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।